नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से एक लकीर आगे को बढ़ रही है और धीरे धीरे जो है ये पुष्टता की ओर आ रही है, अच्छी स्थिति में आ रही है। और तकरीबन ठीक 2 वर्षों के बाद, ठीक 2 वर्षों के बाद जब तीसरा वर्ष आपके जीवन में आएगा तो इसका जो नेगेटिव प्रभाव है वो भी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका पॉजिटिव प्रभाव आपके जीवन में उभर रहा है। स्पष्ट तरीके से हम देखें तो आपका आयुष को बढ़ा रही है। ये कहीं ना कहीं आपकी जो आयु है, आपका जो आयुष है वो बहुत शानदार स्थिति में ये लकीर ला रही है। और जीवन में जो अब तक आपको संघर्षों का, मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये रेखा उसके बाद ठीक इसका उलट चीज़ों को देगी। सफलता बड़ी मात्रा में मिलने वाली है, इस चीज को ये दिखा रही है, बहुत बड़ी सफलता। और अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में बड़ी तरक्की को दिखा रहा है, और व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो अच्छी प्रमोशन को, अच्छी प्रोग्रेस को यहाँ पे दिखाती हुई नजर आ रही है। और बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में जबरदस्त धन कमाने वाले ही ये इस चीज को दिखा रही है। दूसरी बात, थोड़ा सा जल का सेवन ज़्यादा करें, जितना हो सके कोशिश करें। और खाना खाने के बाद अगर कोई समस्या नहीं है तो गुड़ का सेवन करें। निश्चित ही आपका सौभाग्य बढ़ेगा, चीज़ों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, ये चीज़ें स्पष्ट तरीके से बता रही है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें। यहाँ से एक रेखा आपकी इस प्रकार से आ रही है और मस्तिष्क रेखा यहाँ से इस प्रकार से, और यहाँ पे एक त्रिकोण बना रही है। यकीन मानिएगा, इसका नेगेटिव प्रभाव खत्म होने पे जो 2 वर्षों के बाद ठीक खत्म हो रहा है, ठीक तीसरा वर्ष जैसे ही लगेगा इसका नेगेटिव प्रभाव पूरी तरह से जा रहा है। और इसका भी नेगेटिव प्रभाव और इसका भी नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन से हट रहा है, माने संकट के बादल छंटने वाले हैं, ये बता रहा है। तो ये जो त्रिभुज है, धन की जो कोठरी है, ये स्पष्ट बता रही है कि ऐसा समय भी आ रहा है आपके जीवन में, शायद आपने कभी सोचा होगा या आपने कभी इसकी उम्मीद की होगी, जो आपको जमीन से उठाकर आसमान में पहुंचा दे। सफलता की वो सीमा तय करेगा जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा होगा। ये इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, इस उंगली की तरफ धन कमाने की ललक भी बहुत अच्छी रहेगी। मैं आपके प्रश्नों को भी लूँगा, लेकिन थोड़ा एक नज़र हथेली पे देख लें। ये इसके पहले पौरवे तक पहुँच रही है, बहुत शानदार है। देखिएगा, ऐसे व्यक्ति या तो व्यापारी होते हैं या नौकरी कर रहे हों, चाहे प्राइवेट नौकरी करें या सरकारी नौकरी करें, कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में अधिकारी के लेवल तक पहुंचते हैं, अधिकारी के पोस्ट तक पहुंचते हैं और जीवन में उच्च वर्ग के व्यक्तित्व को प्राप्त करते हैं। निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होंगे। अपने बलबूते पे जो कुछ करने वाला गुण आपके अंदर है, ये गुण आपको अच्छी स्थिति में ले जा रहा है। दूसरी बात देखें, ये उंगली भी हल्की झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी आपके अंदर जबरदस्त है। इसके कारण अब यहाँ पे देखेंगे तो बड़ी है, इससे छोटी है। हमारा हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है।
निश्चित ही आने वाले समय में आप यश की प्राप्ति करेंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेंगे और एक श्रेष्ठ और सफल जीवन आपका आने वाले समय में निकल कर उभर कर आ रहा है और निश्चित ही सफलता की आप प्राप्त करेंगे। आपके अंदर जो गुण हैं सूर्य के कारण जो अभी दबे हुए हैं, जो रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता, ये चीज़ उभर कर आएगी और बेहतरीन परिणाम आपको देगी। दूसरी बात अगर हम देखें, ये उंगली झुक रही है बृहस्पति की तरफ, बहुत सुंदर। ऐसे व्यक्ति की मानसिक क्षमता ज़बरदस्त होती है, साथ में आध्यात्मिक क्षमता भी ज़बरदस्त होती है, उसका फायदा उठाता है व्यक्ति। ये धार्मिक भावनाओं को बताता है कि व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं हैं, लेकिन ये थोड़ा सा नेगेटिव है। जब जब शनि हथेली में इस प्रकार से हो तो इसका प्रभाव लंबा और गहरा जरूर पड़ता है। अब चलते हैं आपकी हथेली में आपके सवालों को लेते हैं। सबसे पहला सवाल है आपका, मानसिक तनाव कब तक रहेगा? अब हथेली में कहाँ पे दिखाई दे रहा मानसिक तनाव? पहले तो ये तो देखिएगा आपका जो ये भाग्य स्थान है, यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा उभर गया है। आपका जो शुक्र है ये भी जो है कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा नुकीले टाइप का हो रहा है और आपका चंद्र भी साथ में अनबैलेंस अवस्था में आ रहा है। तो ये तीन ग्रह आपको मानसिक तनाव दे रहे हैं। जब ये इस प्रकार से होता है तो क्या होता है, बेवजह की चिंताएं जीवन में आने लगती हैं। बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें ये पैदा कर लेता है कि 24 घंटे व्यक्ति का मन तनाव में आता है, सोचता रहता है, तनाव करता रहता है और सीमा को पार कर लेता है। इस प्रकार की तनाव को ये देता है। दूसरी बात, ये जब इस प्रकार से गहरा होता जाता है तो लगता है व्यक्ति को कि मैं इस्तेमाल हो रहा हूँ, चीज़ों में धोखा खा रहा हूँ, ये अनुभव होता है। अब अगर ये शुक्र इस प्रकार से हो तो ये इसके साथ मिलकर मानसिक कष्टों को देता है। ठीक है, दे रहा है, ये मानसिक परेशानियों को दे रहा है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों में गुजर रहा है, ये बता रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर भी व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति आ रही है, पूर्णता नहीं दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा लाख कोशिश करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख है उस सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है शुक्र के कारण, क्योंकि ये तीनों युक्ति बना रही है। अब ये है चंद्रमा। चंद्रमा गड़बड़ है, मन को भी गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानी से ये ग्रसित करता है। कभी कभी व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है ऐसे में, या इमोशनली परेशान हो जाता है। चंद्रमा के कमज़ोर होने से मन अच्छा नहीं रहता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। कहीं ना कहीं अगर ये ज़्यादा वीक होता है, ज़्यादा गड़बड़ होता है तो पेट की तकलीफें भी आ सकती है, इसकी ओर भी ये इशारा कर रहा है। और नींद आने में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। अभी तो वो स्थिति नहीं, लेकिन आ सकती है, ये बता रहे हैं। अब इसके लिए क्या करना चाहिए आपने और कब तक रहेगा, आपका सवाल है। देखिएगा, अभी ये 18 महीने तक अपना ज़्यादा प्रभाव में दिखाई दे रही है और 2 सालों तक अपने प्रभाव में आ रही है। उसके बाद का जो समय है, ठीक 2 सालों के बाद का समय, ये सारे ग्रह अपने नेगेटिव स्थिति को छोड़ रहे हैं और तीसरे वर्ष से आपके जीवन में शानदार परिणाम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक उलट, लेकिन तब तक क्या इसी तरह जीवन रहेगा? नहीं। आपको इसके लिए क्या करना है, एक मेडिटेशन की क्रिया होती है जिसे हम दिव्य योग ध्यान क्रिया कहते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, लगातार आपको वो क्रिया करनी है। और साथ में मैं कुछ अन्य उपाय दूंगा, वो भी जरूर करिएगा। बल्कि दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया करने से चीज़ें बेहतरीन अवस्था में आ जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो मैं दे दूंगा।
लेकिन यही करें तो बहुत शानदार रहेगा। अब आपका दूसरा सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, प्रमोशन कब तक होगा। अब प्रमोशन को कौन दिखाता है, आपका जो है बृहस्पति और आपका सूर्य। अब यहाँ पे देखेंगे शनि तो बहुत ज़्यादा उबर रहा है, नीचे गिर रहा है, लेकिन सूर्य पे बहुत शानदार रेखाएं हैं इस प्रकार से। लेकिन सूर्य बहुत ज़्यादा गिर गया, डाउन हो गया है। सूर्य यश है, सूर्य फैलाव है, सूर्य विस्तार है। तो कहीं ना कहीं जो है ये भी अभी 2 वर्ष लगा रहा है, लेकिन प्रमोशन के लिए क्या करना है, सूर्य का उपाय करना है। अगर आप सही से उपाय कर लेते हैं तो 6 से 8 महीने के बाद ही आपको पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगी आपका प्रमोशन कब होने वाला है। वैसे ये दिखाई दे रहा है 18 महीने के बाद बहुत सुंदर और मस्त योग बन रहे हैं, जरूर करिएगा। अब ये देखो सूर्य, सूर्य यहाँ पे नेगेटिव स्थिति में बैठा हुआ है, कमजोर ज़्यादा है, नेगेटिव नहीं कह सकते, कमजोर ज़्यादा है। अब इसके कमजोर होने की वजह से सारी समस्याएं आ रही हैं। एक तो जितना आप प्रयास कर रहे हैं, आपके प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। जितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस प्रकार से चीजें उभर नहीं रही है, निखर के नहीं आ पा रही है। अगर हम सही कहें तो एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, रास्ता दिख नहीं रहा है। और ऐसी स्थिति होने पर अगर व्यक्ति व्यापार में जाता है तो व्यापार में न तो विस्तार मिलता है उसको, न फैलाव मिलता है, न नाम और यश होता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसी स्थिति होने पर व्यक्ति अगर नौकरी भी करता है तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। और ये क्यों होता है, आर्थिक स्थिति भी ऐसे में बहुत मजबूत नहीं रहती है, यश भी उतना नहीं मिल पाता है जितना यश उसको मिलना चाहिए। ये तब होता है जब आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं, और उनके तालमेल में न होने के कारण इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति की शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, जीवन का उत्साह, जीवन की ऊर्जा, इन चीज़ों की उसको चिंता करनी पड़ती है। ये चीज़ें हर समय उसके साथ नहीं रहती हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना मैं दे रहा हूँ। दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, करने ही करने हैं। अगर आप ये चीज़ें निश्चित तौर पे करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो शारीरिक सेहत है वो बेहद अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इसकी आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहेंगी। अब आपने जो है एक और महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, क्या किसी आकस्मिक कष्ट या दुर्घटना होने की संभावना है। देखिएगा हथेली में ऐसा कोई योग नहीं बन रहा है जो ये बता रहा हो कि आकस्मिक बहुत बड़ी बीमारी या कष्ट हो जाए या आपका बहुत बड़ी दुर्घटना के आप शिकार हो जाए, ये नहीं दिखाई दे रहा है और नहीं होने की संभावना है। तो इसके लिए आप जो है निसंकोच रहें, मन में वहम न डालें और चीज़ें बेहतर होंगी, आपको यश की प्राप्ति होगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चौथा सवाल आपने बहुत ही लॉजिकल पूछा है और बहुत महत्वपूर्ण पूछा है, क्या नाम में परिवर्तन करने से अधिक लाभ हो सकता है। नहीं, नाम में परिवर्तन करने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना करने से आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
ये क्षेत्र बता रहा है कि अभी 17-18 महीने तक कोई ना कोई चिंता और हल्का संघर्ष भी आपके जीवन में बना रहेगा। अब हमने शुक्र को भी देख लेगा, बृहस्पति को भी देख लिया, सूर्य को भी देख लिया, चंद्रमा को भी देख लिया। ठीक, बृहस्पति अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं शनि की तरफ झुका हुआ है। परिवार को लेकर भी थोड़ी सी चिंताएं दिखाई दे रही है और धीरे धीरे ये नॉर्मल अवस्था में आ रहा है, साधारण अवस्था में आ रहा है। आपके अंदर भी ये साधारणता देने की कोशिश कर रहा है, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा सा जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, लाभ होगा। बुध अगर देखें थोड़ा सा जो है इसमें रेखाएं बहुत अच्छी हैं, मानी जीवन के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा, ये अच्छी चीज है। लेकिन ये थोड़ा बैठ रहा है, हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। और एक चंदन के खुशबू वाला परफ्यूम आता है, अगर एलर्जी नहीं है तो नहाने के बाद 3 महीने तक उस परफ्यूम को डालें, निश्चित ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे अगर देखें हृदय की रेखा इस तरह से आ रही है, इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को उभार रही है। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी रहेंगे। आपकी सोच निरंतर बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है और रहेगी भी। और इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप पीछे नहीं हटेंगे, कायरता नहीं दिखाई दे रही, मेहनत करेंगे, इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षण रहेगा, उसका ज्ञान भी आपको बहुत अच्छा रहेगा। मस्तिष्क रेखा भी आपकी बहुत अच्छी है, क्रिएटिविटी आपके अंदर है और बौद्धिक स्तर आपका कमाल का है और ये इसका लाभ आपको जबरदस्त होगा। जीवन की रेखा बहुत शानदार स्थिति की और पीछे की ओर आ रही है। देखिएगा, परिवार के प्रति समर्पण की भावना स्पष्ट दिखाई दे रही है। धन और करियर की रेखा भी बहुत सुंदर है, चाहे करियर का मामला हो चाहे धन का मामला हो, अस्थायित्व तो बना रहेगा। यहाँ पे इस रेखा के बारे में हमने जो है बता दिया है। अब हम जो है देखा जाए तो दोनों मंगल आपके बहुत सुंदर हैं, अच्छे भाव में दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पे पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और इसका लाभ भी आपको आने वाले समय में शानदार स्थिति में रहेगा। मैं आपको जो है ना 3 चीजें दे रहा हूं। एक तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जो आपके लिए बहुत जरूरी है, एक दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना, और एक मैं थोड़ा शनि का उपाय आपको दे रहा हूं, उसको जरूर करिएगा तो निश्चित ही चीजों में बहुत अच्छा बदलाव होगा और इसका परिणाम आपको 6 से 8 महीने के अंदर ही देखने को मिलने लगेगा। तो करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।